नमस्कार, शिक्षालय में आप सभी का पुनः स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आज हम पढ़ने वाले हैं कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन। कोवैलेंसी आप पहले ही पढ़कर आए हैं। हम नाइट्रोजन की कोवैलेंसी पढ़ेंगे। नाइट्रोजन जिसका सिंबल है N और जिसका एटॉमिक नंबर है 7। एटॉमिक नंबर तो अब आप जानते ही हैं। एटॉमिक नंबर से हमें ये पता चलता है कि किसी भी ओरिजिनल एटम में टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन या टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। कॉन्फ़िगरेशन जब हम लिखते हैं तो शुरुआत में आप KL इस तरीके से शेल्स के नाम लिखकर उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फीड कर सकते हैं। K शेल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दे दिए। L शेल में हमारे पास अब क्योंकि 7 एटॉमिक नंबर है, 2 इसको दे दिए तो इसके पास बचे 5। और L शेल की जो मैक्सिमम कैपेसिटी होती है वो होती है 8 इलेक्ट्रॉन की। कोई भी एलिमेंट का एटम ये कोशिश करता है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए कम से कम उतने इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है ना। मिनिमम रिक्वायरमेंट जितने इलेक्ट्रॉन की हो उतने इलेक्ट्रॉन तो उसके पास होने ही चाहिए। यानी L शेल में L शेल का तो मैक्सिमम कैपेसिटी ही 8 इलेक्ट्रॉन की है, तो 8 इलेक्ट्रॉन कम से कम नाइट्रोजन के पास आउटर मोस्ट शेल में यानी L शेल में होने चाहिए। और नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? सिर्फ 5 है। इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स की शॉर्टेज है। इसका मतलब अगर आप इसका एटम बनाएंगे तो नाइट्रोजन, यहाँ पर प्रोटॉन आप चाहें तो लिख सकते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन, और ये एटॉमिक नंबर सिंबलाइज करता है। न्यूट्रॉन लिखने की अभी हमें जरूरत नहीं है, हम उसका जिक्र ना भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है। पहला शेल हमारा K है, हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स बना दिए। दूसरा शेल हमारा 5 है, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 और 5। अब मैंने ये 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ क्यों बनाए हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। अभी हम सिर्फ कोवैलेंसी पहले उस पर फोकस करते हैं। तो ये तो एक नाइट्रोजन का केस है, ये तो हमारा एक नाइट्रोजन का केस है। लेकिन ब्रह्मांड में जितने भी नाइट्रोजन हैं उन सबकी यही कहानी है। ब्रह्मांड में जितने भी नाइट्रोजन हैं, ओरिजिनल नाइट्रोजन है, यानी जो नाइट्रोजन अभी किसी के कॉन्टैक्ट में नहीं आए हैं, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन्स लिए दिए नहीं हैं, ठीक है ना। तो जितने भी ओरिजिनल फॉर्म में नाइट्रोजन है सबके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो मैं एक और नाइट्रोजन ले लेती हूँ। ये भी N से ही, ऑफ कोर्स N से ही सिंबलाइज होगा। इसका एटॉमिक नंबर भी 7 ही होगा। इसके पास एक एटम, उसमें प्रोटॉन 7 ही होंगे, और उसके पास पहला शेल जो K शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और जो आउटर मोस्ट शेल है यानी L शेल है उसमें कितने हैं? 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। ये दोनों नाइट्रोजन एक दूसरे के संपर्क में आए और अपना दुख बताने लगे कि भैया नाइट्रोजन, मेरे पास आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। अगर कोई शेयर कर दे तो मैं उसके साथ साझा होके कोवेलेंट बॉन्ड बना लूंगा। तो नाइट्रोजन ने कहा भैया बहुत बढ़िया बात कह रहे हो, मेरे पास भी 5 इलेक्ट्रॉन है, मुझे भी 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो इन